ये तो अपने शरीर को दिखाने के लिए टिकटॉक बनाती हैं, मर्दों को ले जाने के लिए टिकटॉक बनाती हैं, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए टिकटॉक बनाती हैं। टिकटॉक बनाने से देश का कभी भला नहीं होता। ये अपने शरीर को नंगा करके दिखाती हैं और मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो बोलने लायक नहीं है। टिकटॉक की वजह से ना जाने कितने लोगों ने अपना जेंडर चेंज कर लिया। अच्छे खासे लड़के जो ठीक ठाक तरीके से घूम रहे थे वो मांग भरने लगे, चूड़ी पहनने लगे टिकटॉक के चक्कर में। अब एक लड़की है, कोई मैंने देखा है, वो लड़की कहती है कि मतलब मम्मी मुझे जब मेरे बच्चे देखेंगे तो कहेंगे मम्मी क्या चीज़ थी। अब देखिए ना, जब से मैं देख रहा हूँ टिकटॉक बैन हुआ है, बैन सरकार ने लगाया, तब से ना जाने कितनी लड़कियाँ अपनी चूड़ियाँ तोड़ रही हैं और कितने साले लड़के रंडवे हो गए हैं। ठीक है, ऐसे रो रहे हैं कि अभी मैं वीडियो एक देख रहा था, एक लड़की ऐसे तमाशे करके रो रही थी कि मतलब ऐसे किसी का नहीं पति मर जाता है तो मतलब ऐसे नहीं हाय हाय करके रोना उनका। ठीक है, और आप ये देखिए कि देश पे जब अपने सैनिक शहीद होते हैं, ठीक है, तब इनका रोना नहीं आता। जब देश में सैनिक शहीद होते हैं तब ये लोग नहीं रोते, तब एक आंसू नहीं बहाते। ठीक है, आज टिकटॉक चला गया तो इनको ऐसा लग रहा है साले मतलब हर तरीके से जो है वो हो गए हैं, क्या उसको कहते हैं, अनाथ हो गए हैं, जैसे टिकटॉक इनका माई बाप था। और अब वो मैं देखिए वो आता था एक लड़का, वो क्या नाम है, एक तो टिकटॉक की वजह से ना जाने कितने लोगों ने अपना जेंडर चेंज कर लिया। अच्छे खासे लड़के जो ठीक ठाक तरीके से घूम रहे थे वो मांग भरने लगे, चूड़ी पहनने लगे टिकटॉक के चक्कर में। एक वो आता है वो सनी लियोनी, ठीक है, आज मैं ये खा रहा हूँ, आज मैं वो खा रहा हूँ, हैं भाई साहब, सबसे ज़्यादा तो उसको दिक्कत हो गई। ठीक है, ऐसा लग रहा मर गया। ठीक है, और ये एक आता है वो आपका मतलब नाम भी आप देखिए, कमरा खाली कमरा बंद, सनी लियोनी, साले लड़के हैं क्या है, मेरी समझ में नहीं आता कि ईश्वर ने तुमको, भगवान ने तुमको आदमी बना के भेजा है तो ये औरत बनने की क्या ज़रूरत है। पूरी तरीके से बहुत, मैं तो कह रहा हूँ सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। एक चीन वालों को एक बहुत बढ़िया जवाब है, चीन वालों को, ठीक है, कि आप हमारे देश से पंगा लेंगे तो आपको आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया जाएगा। और मैं यहाँ के जो नौजवान लड़के लड़कियाँ उनको समझाना चाहता हूँ, ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अपने करियर पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ये क्या आपने हो गया, आपके 100 लाइक 500 लाइक 1000 लाइक हो गए तो आप पैसे कमाने का एक ज़रिया बना दिया गया। उसमें सबसे बड़ी बात है इस्लामिक रूप से अपना प्रचार करना। ठीक है, आप देख रहे हैं एक आता है वो कोई नाम नहीं मैं उसका याद आ रहा है, कोई है टिकटॉकर स्टार उसको कहते हैं लोग, वो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वो लड़की के ऊपर एसिड डाल रहा है। ठीक है, तो ये क्या आप जनता को क्या दिखाना चाहते हो कि मतलब खुलेआम कि आप रेप दिखा रहे हो उसमें, इसमें गंदा, सबसे गंदा प्रचार। तो मैं तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और जो ये रो रहे हो भाई साहब, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। ठीक है, तुम्हें तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए जहाँ तुम देश के विरोध में बात कर सको। एक बात और उठ के आ रही है, बहुत सारे टिकटॉकर्स कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हमने वोट देकर गलत किया, हमारे प्लेटफॉर्म को, हमारे रोजगार को छीन लिया। नरेंद्र मोदी आज है देश में तो आप खुले में घूम रही हैं लड़कियां। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी और यहीं दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के साउथ के एरिया में एक लड़की का रेप हो जाता है बस के अंदर। आज नरेंद्र मोदी है जो नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश बचा हुआ है, सुरक्षित है। अरे तुम्हारे 10 लोगों के वोट देने से ना देने से कुछ नहीं होता। जनता उसी को जिताएगी जो देश हित में, राष्ट्र हित में बात करेगा। सर, टिकटॉक बंद कर दिया गया है, बहुत सारे लोग अब सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि हमारा रोजगार छीन लिया। ये बहुत अच्छा हुआ, टिकटॉक बंद होना था और ये आज नहीं बंद होना था, 2 साल पहले होना था। लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भी ये चर्चा हो रही थी कि चाइना से हम व्यापार बंद करें, और चाइना बिल्कुल बेकार है, मक्कार है, धिक्कार है चाइना पर। और टिकटॉक क्या, टिकटॉक ही नहीं मतलब और भी जो भी चीज़ है, हमें धीरे धीरे अपने आप पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। कई चीज़ों की जो ज़रूरत हमें चाइना से है वो भारत में तैयार करें। छोटे वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग अपने घर में व्यापार करें और धीरे धीरे कारोबार बढ़ाएं। और ये चीन जो टिकटॉक की बात हो रही है, ये कुछ नहीं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये कुछ नहीं, ये तो सब ख़त्म है और ख़त्म कर दो, जड़ से मिटा। सर, ख़त्म तो कर दिए, जो रो रही हैं लड़कियाँ उसको क्या कहना चाहिए? ये तो दीवानापन, पागलपन है, ये मूर्ख हैं। इनके लिए अलग से पागल खाना एक बनाओ, उसी में इनको डाल दो और उसी में बंद रहें, कैद रहें। ये कुछ नहीं है जिसमें दिखाने की, और यहाँ संस्कार की बात ही नहीं है। आप ये देख लो टिकटॉक पर जो भी आता है उसमें कोई श्री हनुमान चालीसा, राम राम का कोई गीत, श्याम का कोई गीत, बहुत ही कम लड़कियां हैं जो अच्छे घराने की हैं वो लाती हैं। कभी कोई। अब एक लड़की है, कोई मैंने देखा है, वो लड़की कहती है कि मतलब मम्मी मुझे जब मेरे बच्चे देखेंगे तो कहेंगे मम्मी क्या चीज़ थी। अब वो आप इस तरीके के बयान दे रहे हो। एक हमारे उत्तर प्रदेश में औरैया ज़िले में अरियारी की लड़की शिवानी नाम से है, वो काफ़ी फेमस हुई है, उसके यहाँ बहुत सारे लोग गए हैं। लेकिन उसमें एक मैंने
देखा है मर्यादित वो बोलती है, मर्यादित बात करती है, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप मतलब इस तरह का मत करो जो संस्कार की धज्जियाँ उड़ जाएं। आप किसी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्कार की हत्या नहीं होना चाहिए। भारत पे किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगना चाहिए। और रही बात चीन की है, चीन से हमें डट के मुकाबला करना है। प्रधानमंत्री जी को चीन से किसी भी कोई भी प्रकार का कहीं से कोई समझौता का मौका नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए, ना करना चाहिए। दो टूक सीधा जवाब देना चाहिए। जब तक आप किसी को थपड़ियाओगे नहीं, वो नहीं मानेगा। आप उसको पहले बुलाया, झूला झुलाया, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया, उसका मनोबल बढ़ गया। उन्होंने कि भारत को बेवकूफ़ बना लेंगे। और भारत के अंदर की बात यह है कि भारत एक दयालु देश है, दया दिखाता, प्यार दिखाता, झुक जाता, नमन कर लेता, प्रणाम कर लेता, माफ़ कर देता। लेकिन उसी का अन्य देश लोग फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरी बात यह है कि चाइना जो है बढ़ चढ़ के बोल रहा है। उसको ये लगता है कि भारत में हम जो व्यापार करते हैं 90% इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित बताया गया है, और मतलब जो है और भी चीज़ों में। तो इसको धीरे धीरे आप खुद तैयार होइए, खुद अपने आप में कुछ न कुछ ऐसा करिए। बहुत से लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। आपके नज़रिए से जो 59 चाइनीज़ ऐप बंद किए गए हैं वो सही है? वो है बेहतर, बहुत जल्दी और पहले फैसला लेना चाहिए। 2016 में जन्म हो गया उसका, 2020 चल रही है, 4 साल में तो जवान हो गया पूरी तरह से वो। यहाँ पर और सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हैदर जी, ये बताइए, टिकटॉक बैन कर दिया गया है, बहुत सारे लोग खफा हैं इस समय, उनका रोज़गार छिन गया। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। जो चीज़ भारत सरकार को पहले समय रहते हुए अगर इन चीज़ों पर पाबंदी लगा देनी थी तो शायद हमारा देश जो है और उन्नति करता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक्शन लिया वो बहुत अच्छा एक्शन लिया है, देश के हित में लिया है, और इसके लिए मैं उनको बड़ी सराहना करता हूँ। लेकिन जो लड़कियाँ रो रही हैं, लड़के रो रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं कि हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारा इतना फ़ैन फॉलोइंग था वो चला गया, अब क्या करेंगे हम? देखिए, इसी विषय में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। उसको वो बताती थी, उसके बारे में सुना गया है कि वो 1.5 लाख रुपए महीना कमाती थी टिकटॉक बना के। तो ये अगर वो लड़की कुछ और काम करती, कुछ सर्विस करती, कुछ अच्छा काम करती, कार्य करती, तो शायद 1.5 से ज़्यादा ही कमा पाती। लेकिन इस लाइफ में कोई लाइफ नहीं है। इसमें लड़की जब तक खूबसूरत है, जब तक टिकटॉक बना रही है या बनवा रही है, इसमें उनको कोई लेना देना नहीं है। इन टिकटॉक बनाने वालों को या बनवाने वालों को देश से लेना देना नहीं है। उन्हें अपने पेट से मतलब है कि हमारा पेट बना चलता रहे, हमारा घर परिवार चलता रहे। सैनिकों से मतलब नहीं, हमारे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं। नहीं, इनको अपने से मतलब था। इनको भारतीय सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं, इनको उससे मतलब नहीं है। अरे ये तुम उनके नहीं क्यों नहीं रोती, क्यों नहीं रो रही तुम उनके शहीदों के नहीं? जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारी सीमाओं पे लगातार, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, ये आक्रमण करते जा रहे हैं हमारे देश पे, बार बार हमला करते हैं। तुम इनके खिलाफ क्यों नहीं टिकटॉक बनाती? बनाओ ना टिकटॉक इनके खिलाफ। चलो उनके फौजी भाइयों के पास, चलो उनके परिवार वालों के पास जाके टिकटॉक बनाती तो शायद मैं मानता कि हाँ, तुम लोगों के साथ दुर्योग हुआ है, अत्याचार हुआ है, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो अपने शरीर को दिखाने के लिए टिकटॉक बनाती हैं, मर्दों को ले जाने के लिए टिकटॉक बनाती हैं, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए टिकटॉक बनाती हैं। टिकटॉक बनाने से देश का कभी भला नहीं होता। ये अपने शरीर को नंगा करके दिखाती हैं। और मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो बोलने लायक नहीं है। तो टिकटॉक बंद होना, और इसके साथ जो हमारी सरकार ने 59 जो और दूसरे इनके जो प्रोजेक्ट बंद किए हैं वो बहुत सराहनीय योग्य हैं। और बहुत जल्द आने वाला समय देखेगा कि मोदी जी एक करारा जवाब दे चुके हैं, दूसरा करारा जवाब देने की तैयारी बिल्कुल कर चुके हैं वो। चाहे उसके लिए वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, चाइना हो, और दूसरा कोई भी जो हमारी तरफ गलत नज़र से देखेगा, जो गलत नज़र उठाएगा, उसकी नज़रें निकाल ली जाएंगी। इस देश में प्रधानमंत्री जैसा एक व्यक्ति आ चुका है। अच्छा, ये बताइए, आप मोदी जी की नीतियों से सहमत हैं? देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। कहीं सहमत हैं तो कहीं असहमत हैं। अगर हमारी भारत राष्ट्रीय सुरक्षा पर आप सहमत हैं? मैं अंदर के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा पर आप सहमत हैं? नरेंद्र मोदी खरे उतर रहे? बिल्कुल 100%। मैं एक दफ़ा सोने को झूठा कह सकता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को झूठा नहीं कह सकता। वो बिल्कुल सही है। देखिए, देश के हित के लिए, देश का हित सबसे पहले हमारे खून में होना चाहिए। देश हमारा सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं।
पहले मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं, मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि इन्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की मिले और ये ऐसे ही करारे पे करारे जवाब इन लोगों को देते रहें। चाइना बहुत अपने आप को सुपर पावर करता था। अमेरिका के साथ भी देखिए आने वाले समय में ऐसा ही होगा। यही नरेंद्र मोदी जी आज अगर थोड़ा सा झुकाव अमेरिका की तरफ कर रहे हैं तो कल इससे डबल से ज़्यादा झुकाव अमेरिका का इंडिया की तरफ होगा, क्योंकि ये मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। ये हैदर जी थे जो कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदियों की नीतियों से बहुत सहमत हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर नरेंद्र मोदी 100% खरे उतर रहे हैं, इसलिए उन्होंने 59 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगा दिया है। दोस्तों, मैं हूँ राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। जय हिंद।